हेलो गाइज, बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम पूरी टीम के साथ जा रहे हूँ श्रावस्ती बुद्ध विहार घूमने। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चढ़ रही हूँ, टोपी नहीं लिए, ले ले ले। सारे लोग चढ़ रहे हैं बस पे। काम चलने गए। गुसार है सारा। चलिए, ये बाद में भी देखिएगा सर। उसका नाम है अनाथ पिंडक का जेतवन। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग उतरेंगे और एक आदमी का 25 रुपए का टिकट है और वह ऑफलाइन मिलेगा काउंटर से। आप लोग टिकट ले लेंगे, चाहे ग्रुप में ले लेंगे, तो आसानी होगी, जल्दी हो जाएगा। एक एक कर लेंगे तो देर होगा। किसी तरह से टिकट लेना है और टिकट लेने के बाद अंदर लाइन में लगना है। महिलाओं का लाइन अलग होगा, पुरुषों का लाइन अलग होगा। उस लाइन से चल करके हम पूजा की जगह पर पहुंचेंगे। इस तरफ से हम चलते हुए पूजा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वह बोधि वृक्ष है जो दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। फिर आगे वहां पहुंचने के बाद 6 बजे पूजा विपश्यना ध्यान केंद्र कटरा श्रावस्ती। सारा जेतवन है, ये जेतवन का बाउंड्री दिख रहा है। तो गाइज हमारे ब्लॉग में बने रहें और जेतवन का सारा लोकेशन आप देखेंगे। थक जाती है ना, तो यहाँ तो हम वहीं से लाइन लगा करके पैदल चले आते हैं ना। ठीक है, बस से ठीक है। अभी आ गए हैं। क्या ये जेतवन है ना सर? तो गाइज आज हम लोग जेतवन पहुंच गए हैं। और ये अब सुबह सुबह है, दुकान खुला ही है, देखिए। और लोग टिकट कटाने के लिए चले गए हैं। प्रवेश कर रही हूँ, देखिए ये गेट है। अंदर प्रवेश करके हम लोग जेतवन देखेंगे। 25 रुपया टिकट है। एक टिकट घर देखिए, इधर है अमानती कक्ष एवं जूता स्टैंड। यहाँ पे सहेट जेतवन का स्थल विन्यास श्रावस्ती, देखिए। ये सारा ये नक्शा बना हुआ है इस तरह से। ये टिकट घर है, देखिए सब लोग कह रहे हैं कि टिकट लीजिए, टिकट लीजिए। अब इसी गेट से अंदर प्रवेश करेंगे टिकट लेकर के और जाएंगे। काउंटर पे टिकट ले रही हूँ। यहाँ तो इसी काउंटर खुला हुआ नहीं है, महिला वाला यही। महिला वाला भी टिकट यही मिलेगा। 3 टिकट दीजिएगा सर। 3 हाँ?
3 टिकट मुझे भी चाहिए सर। दे रहे, वीडियो भी बनाएंगे, पैसा भी देंगे। दोनों काम होगा। वो तो सही है। ला आइए, 5 रुपया चेंज होगा। हाँ है हो गया। तीन टिकट, चलिए हो गया। चलिए चलते हैं। तीन टिकट है, लेते जाइए। अच्छा लीजिए। लाइन में महिला का लाइन अलग है। अच्छा, ये पुरुषों की लाइन है। कोई बात नहीं, आइए। ये महिलाओं की लाइन है। धीरे धीरे चलना है। आप लोग चल रहे हैं। महिला का लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग, तो हम लोग चल रहे हैं। और भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग चल रही हूँ। और इधर भी है। एक नजर, लाइन में चल रहा है, लाइन में चल रहे हैं। कमांडर है तो कमांडर तो तुम्हें चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं वाले को फ्री है, अपने सकती हैं। ऐसा नहीं है। वीडियो बन रहा है ना, आप लोग सब बाद में भी देखेंगे। हाँ, तब न बनेगा। पीछे का ले लिए, आगे का ले रहे हैं सेल्फी। उसमें मैं भी आती हूँ। ऐसे मेरा फोटो नहीं आता है, सब कर लेते हैं, मेरा ही नहीं आता। हाँ, कि मैं आ गई हूँ। अब हमारे बीच कुछ भंते लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ उनको। ये गंधकुटी महास्तूप है, मंदिर एवं विहार वन। ये गंधकुटी महास्तूप है। और इसका मैं एक फोटो लेती हूँ। देखिए, हमारे भंते लोग हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, हाँ, नहीं आप लोग देखिए, वहाँ खड़ा होकर के पूजा कीजिए। हाँ, नमो बुद्धाय भंते जी, नमो बुद्धाय सबको, नमो बुद्धाय। ये हमारे गुरु जी हैं और ये बहुत ही मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और गुरु का पूजा करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध का। तो ये हमारे भंते जी अपने घर परिवार छोड़ करके गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु की प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए सारे लोग। देखिए सारे लोग, पूजा कर रहे हैं, नतमस्तक कर रहे हैं। वहाँ झंडा तिरंगा फहर रहा है। टोपी निकाल के, टोपी निकाल के। नहीं, टोपी पहनना है वहाँ पे।
उतार लेना है, हाथ में रख लीजिए। बेटा जरा सा मेरा मोबाइल पकड़ दो, मैं पूजा अर्चना कर लूँ, ठीक है? फिर लेके आ जाइएगा मोबाइल। हाँ हाँ, बस बस बस, आइए। अब पूजा में शामिल होने जा रही हूँ। देखिए हमारे भंते जी सब लोग पूजा कर रहे हैं। नमो बुद्धाय भंते जी। देखिए पूजा में सब लोग बैठे हुए हैं। नमो तस्य भगवतो तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं तृतीयंपि गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि। पानातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि। अदिन्दाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि। मूसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु इच्छा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। पूरा मेरे मज। पूरा मेरे मज। पमादठाना वेरमणि। पमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। अब पंचांग प्रणाम करेंगे। पंचांग प्रणाम करने का मतलब कि ये जो बैठते हैं वज्रासन में, ये पीछे वाला पैर अंगूठा जो है आगे की तरफ रहेगा। संघं नमामि। संघं नमामि। साधु 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 साधु। साधु। चलिए एक मिनट रुके। जेतवन बन के अंदर यहाँ पे पूजा किए, उसके बाद ये पूरा सीन मैं दिखा रही हूँ। और देखिए ये पूरा एरिया जो है, हमारे तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पे निवास किए थे और पूजा अर्चना किए थे, और वहीं का ये पवित्र स्थल है। उसी के यहाँ मैं सारा सीन दिखा रही हूँ। तो आइए फिर हम चलते हैं, आगे का इतिहास बताती हूँ।
लेना चाहिए। सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जा रहे हैं, लाइन में लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो बुला रहे हैं कि आइए आइए, तो मैं जा रही हूँ। कोई यही तो क्या करेगा, हम तो सही बात बताना, कोई गलत तो बताना। अब जा रही हूँ, वहाँ पे कुछ देखना है। हमारे आगे सारे लोग चले गए। चलिए जी। दौड़ने वाला यही पार्क है। सही बात, दौड़िए, आइए आइए ना। दौड़ के हम लोग जा रहे हैं। आप जो बोल रहे थे हम सुनेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए, हम लोग तो देखवे किए हैं, और नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सारे लोग चले गए, अब जा रही हूँ। बोधि वृक्ष के पास मैं आ गई हूँ। बोधि वृक्ष एवं स्तूप द्वय के पास आ गई हूँ। देखिए इधर लोग जा रहे हैं, ये मेन गेट है। फोटो तो नहीं खींचा पाया है, ये बहुत ही पुराना बोधि वृक्ष है। ये वृक्ष को है ना, ये माने बचाव के लिए ही दिया गया है। देखिए कि टूटे ना। चरबे है। पेड़ टूटे ना, उसके बचाव के लिए दिया हुआ है। देखिए लोहे का स्टैंड है बना हुआ है। हाँ, बुढ़बा को बाहर खोलो ना चप्पल। इधर भी और पंक्ति को हो जाइए। भगवतो सावक संघो परिपन्नो भगवतो सावक संघो नाम परिपन्नो भगवतो सावक संघो परिपन्नो भगवतो सावक जन चतारी कर पुरुष गानी पुरुष जलायत भगवतो सावक संघो आदि। अच्छा भागे नहीं, मैडम बोल रही है तो बात सही बोल रही है। यह वृक्ष जो है सबसे पुराना वृक्ष है और लंका से आकर लगाया गया है। इतना पुराना वृक्ष, यह जो लगाया गया है वही अब तक है, वही वृक्ष अब तक है। और जैसे बोध गया का बोधि वृक्ष है, अन्य जगहों पर है, उसकी कई पीढ़ियां हैं, वो नष्ट हो जाता है फिर दूसरा लगता है। लेकिन यह वृक्ष जो लगा हुआ है वही पुराना है, इसकी सुरक्षा इतने की गई है। बोध गया से भी पुराना, बोध गया का पुराना था, लेकिन वो नष्ट हो गया, उसकी अगली पीढ़ी है, दूसरा पौधा लगाया गया, तीसरा लगाया गया, लेकिन यह जो लगाया गया है वही है। बोध गया तो गाइड लोग बता रहे थे, हम गए थे बच्चों को। नहीं, वो भी पुराना है, बोध गया में भी पुराना। अरे पुराना तो है ही है आज के समय में ना, लेकिन वह जो है पहला पेड़ जो लगाया था वह नहीं है। और फिर वहाँ से पौधा लाके फिर यहाँ लगाया। अभी सुनिए आप लोग ना, वो ग्रंथ कुटी है जहाँ हम लोग पूजा किए। भगवान बुद्ध कभी कभी चारिका में चले जाते थे, यानी भ्रमण में चले जाते थे, तो शिष्यों ने पूछा, जो उसमें आनंद प्रमुख रहा करते थे, पूछा कि भगवान जब आप नहीं रहते हैं तो आप रहते हैं तो हम लोग प्रदक्षिणा करके घूम करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, आपका सबको सम्मानित करते हैं, आप नहीं रहते हैं तो हम किसकी पूजा करें। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि हम नहीं रहते हैं तो बोधि वृक्ष की आप पूजा कीजिए, उसकी प्रदक्षिणा कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। या चैत्य हैं, जहाँ चैत्य हैं उसकी वंदना कीजिए। चैत्य जहाँ तहाँ देखे हैं, सारनाथ में देखे हैं जो छोटे छोटे चैत्य बने हुए हैं, नहीं छोटा छोटा चबूतरा टाइप का, उसकी पूजा कीजिए। तो भगवान बुद्ध जहाँ चैत्य पर रहते थे उसकी पूजा करते थे, है ना, उसकी प्रदक्षिणा करते थे, और महाबोधि की बोधि वृक्ष की प्रदक्षिणा करते थे जब नहीं रहते थे। और रहते थे तो खुद जो भी आता था उनकी परिक्रमा करके उनका साष्टांग पंचांग दंडवत करता था। तो वह यह पेड़ है। चला जाए आगे।
अब थोड़ा देखिए वहाँ पर भी लोग गए हैं, वहाँ भी चलिए हम लोग। संरक्षित किया गया है ये बोधि वृक्ष। ये 24 वर्षावास यहाँ पे किए हैं हमारे भगवान गौतम बुद्ध। ऐतिहासिक भी ऐतिहासिक है देखिए मगर उस समय कच्चा होगा। देखिए पक्का लोग कर दिए हमारे भंते जी देखिए सफाई कर रहे हैं। बताइए उस समय बनाने में कितना समय लगा होगा, बताइए तो। कितना हर जगह इस तरह से चैत्य बना हुआ है। देखिए हमारे भंते जी हैं। कहाँ से आए आप भंते जी? कहाँ से आए आप? श्रीलंका। श्रीलंका से? श्रीलंका। आप? दो श्रीलंका। अच्छा, नमो बुद्धाय आपको मैं करती हूँ। आपको भारत में स्वागत है सर। और आप आए हैं गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए, तो भारत में आपका स्वागत मैं करती हूँ। और मैं भारत का वासी हूँ और गया भी जाते होंगे, बोध गया। बोध गया के पास नवादा जिला मेरा घर है। ठीक हो जाओ। हाँ, तो आप अपना बताइए सर, कुछ गौतम बुद्ध के बारे में जो जानकारी है। आप ऐसे आ जाइए थोड़ा सा, तो आप बताइए कुछ। मेरा चैनल है, मैं चैनल पर डालूंगी। हाँ, तो पूरा दुनिया देखेगा और वो गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार होगा। तो आप बताइए गौतम बुद्ध का संदेश थोड़ा सा अपने विचार से। आपका अपने अच्छे विचार सबको सच्चे हो जी। और गौतम बुद्ध के बारे में बताइए। यही तो बताएं कि छोटा छोटा हिंदी निब्बाण पच्चो हो तो सच्ची हो। श्रीलंका हम लोग जाना चाहें तो? इंग्लिश कैन इंग्लिश। श्रीलंका इज माई गो। श्रीलंका आओ। तो हमारा कोई वहाँ लोग नहीं है, तो मैं अनुराधपुर है जी। और अनुराधपुर नियर चकीराव मेरा टेम्पल। अच्छा, टेम्पल है वहाँ, बुद्ध विहार। बुद्ध विहार जी। अच्छा, तो वो वहाँ से बातें हो सकती है? बातें हो सकती है श्रीलंका से? 4 मान इधर से वर्षावास। अच्छा, हाँ, वर्षावास गौतम। वर्षावास नवंबर 29 we leave। आप श्रीलंका जा रहा है। आप जा रहे हैं? हाँ, अच्छा, 29 को, हाँ, 29 तारीख को। अच्छा, ये मंदिर 11 एवं 12 है। देखिए ये मंदिर 19 तथा संघाराम है। फोटो खिंचाइए ना, यहाँ पे वीडियो बना रहा है। तो जान दो की होते बार, यहाँ पे फोटो खिंचाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ वही है, सो है ना, उसको तो फोटो ले लिए हैं। देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं। हमारे निर्मला भारती जी हैं।
इधर बहुत लंबा होगा, क्या है? ये चैत स्तूप है, देखिए। वो उनका स्तूप बनता था। लेकिन चल न जाएगी तब शाम। अब जा रही हूँ, सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से भी दिख रहा है हमारे भगवान गौतम बुद्ध का 24 वर्षावास का स्थल। ये इतना बड़ा कुआं है, देखिए किस तरह से कुआं बनाया गया है, और कुआं में पानी भी है, देखिए। ये मंदिर 6 और 7, मंदिर 6 उत्तराभिमुख और मंदिर 7 पूर्वाभिमुख है। मंदिर 7 में एक पूजा गृह है, जिसके भीतर ईंट निर्मित एक छोटी पीठिका है। मैं जा रही हूँ। ये स्तूप 18 है, स्तूप 18 है। देखिए गाइस, तो ये स्तूप 17 है, ये 17 स्तूप है। अब मैं इधर चल रही हूँ, 1 मिनट। हमारे भंते जी यहाँ पे हैं, चल रहे हैं। देखिए हमारे भंते जी। ये स्तूप 5 है, ये स्तूप 5 है। ये देखिए, मैं इसका फोटो ले रही हूँ। ये स्तूप 5 है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये स्तूप 5 का दृश्य है, और उधर का भी तो दृश्य मैं ले ली थी, और इधर का मैं लेती हूँ। मेन बोधि वृक्ष है। हमारे साथी सब आ चुके हैं। इधर लोग बोधि वृक्ष के पास सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, गौतम बुद्ध का दर्शन कर रहे हैं। ये रास्ता निर्माणाधीन है।
देखिए क्या हम दे रहे हैं। नमो बुद्धाय। तो महाराष्ट्र से कहाँ से? मैं बिहार से हूँ बिहार जी, यहीं भारत का। मालूम है ना, ये इसीलिए उसी वैसे पहनते हैं। मैंने सोचा ये महाराष्ट्र लोग के साथ। नहीं, हम लोग सब हाँ ठीक। बिहार से है, नवादा जिला, बोध गया के पास। हाँ, जो आप जाते हैं बोध गया। नहीं अभी बहुत दिन हुआ नहीं गया। नहीं गए? अच्छा बताइए, आप विचार दीजिए, मैं आती करती हूँ। ठीक है, अपना भाषा मालूम नहीं है ना आप। जी कोई बात नहीं, फिर भी हाँ फिर भी आप दीजिए। मैं तो कहता मैं आपे यार नंदा के गे दुए या अविल्लाइने होरना नामुक तिथिंग या तो दारू हंबवेन्न हितिया देन्ने रागम रोहले या ඥාති නස්ලයින්න අයියෝ ඉතින් හොරණ ඉඳන් කාසල් එකක් මග ඇරලා රාගමට ගියා. අන්තිමට හම්බෙච්ච දෙන්නගෙන් එකයි බේරුනේ. ඉන්න අයගේ නොසලකිල්ල නිසා අනිත් එක නෙමෙයි. ඒ නිසා හරිය ප්‍රසිද්ධයි. රාගමට ගියොත් ආයි එන්නේ එයා යටි අන්තොතම යනවා. එතකොට අපි ඉන්නේ මොන ආරාමෙද? ඇතුළේ. ठीक है आप जाइए हो। नमो बुद्धाय। ये लोग हैं घूमने आए हैं और देखिए बैठिए, इधर बैठिए सर। देखिए सारे लोग यहाँ की जानकारी के लिए बैठे हुए हैं और हमारे श्याम कुशवाहा जी बताएंगे श्रावस्ती 24 वर्षावास का पूरी जानकारी देंगे। तो अभी हम लोग सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं सारे लोग और बैठ करके हम सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। थोड़ा यहाँ के विषय में हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। Welcome to our Sonic Music. आप लोग बड़े ही दूर से और बड़े कष्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ के विषय में जानना जरूरी है। यह जमीन कैसा है, किसने बनवाया, यहाँ जिससे किसको इतना लगाव था, जो इतना पैसा खर्च किया, आखिर क्यों। तो उसकी एक कहानी है। यह श्रावस्ती जो है बहुत बड़ा व्यापारिक जगह था। यहाँ से बहुत से माल बाहर जाते थे विदेशों तक और वहाँ से आते थे। तो एक यहाँ सेठ था जिसका नाम था अनाथपिंडक। अनाथपिंडक गरीबों का, अनाथों का मददगार था। किसी की भी शादी ब्याह में या किसी भी तरह की परिस्थिति होती थी वो सेवा करने के लिए तैयार था, इसलिए उसका नाम अनाथपिंडक पड़ा। तो अनाथपिंडक की शादी हुई थी राजगीर में और राजगीर वह ससुराल गया था और उसकी बहन भी वहाँ थी। जैसे हम लोगों के यहाँ है गोलावट शादी का आज भी जहाँ तहाँ प्रावधान है, अब तो बहुत बिल्कुल नहीं हो गया है। नहीं तो पहले गोलावट शादी होती थी तो जो साला था वह उसका बहनोई भी था। मतलब समझ रहे हैं ना सर? हाँ, जो साला था वह उसका बहनोई भी था। वो अभी बहुत बड़ा सेठ था और बुद्ध उस समय चारिका करते हुए राजगीर में पहुंचे थे। तो राजगीर में उसके यहाँ भोज था, उसके यहाँ कार्यक्रम था, बुद्ध को आना था और उसके लिए वह बहुत बृहद तैयारी कर रहा था। तो जब अनाथपिंडक वहाँ पहुँचता है तो उसका साला या बहनोई जो है उस पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना, बस इससे ज्यादा वह बात नहीं कर सका, इसलिए कि वह व्यवस्था में इतना लीन था कि उसे फुर्सत नहीं थी। तो अनाथपिंडक ने सोचा कि भाई
में मेहमान के यहाँ आते हैं तो इतना आव भगत करता है, कहाँ बैठाएं कहाँ खिलाएं, ये हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, इधर से उधर चला जाता है, उधर से उधर चला जाता है, क्या बात है। तो फुर्सत निकाल करके उससे कहा कि सुनिए रुकिए, हमको बताइए कि क्या बात है कि आप इतने व्यस्त हैं। तो उसने बताया कि देखिए लोक में बुद्धि उत्पन्न हुए हैं और आज हमारे यहाँ वो आ रहे हैं और उनकी सेवा की हम तैयारी कर रहे हैं, उनके आव भगत की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हजारों शिष्य होते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसी का कार्यक्रम आगे। तो वो बेचैन हो गया कि यह कंजूस आदमी जो एक पैसा भी खर्च नहीं करता है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, पानी की तरह बहा रहा है, कि क्या कारण है। वह कौन व्यक्ति है जिसके पीछे यह पड़ा हुआ है, जिसके आव भगत से इतना मेहनत कर रहा है, इतना खर्च करता है। वह बहुत बेचैन था। बुद्ध आए, उसका स्वागत किया गया था, बहुत भीड़ थी, यह मिल नहीं सका, अनाथ पिंडक बुद्ध से मिल नहीं पाया, इतनी भीड़ थी। होता है ना कि नहीं मिल पाता है आदमी चाह करके। तो रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। भगवान बुद्ध जहाँ ठहरे हुए थे, वह कहा कि अच्छा इस टाइम तो भीड़ है, लेकिन भोर में भीड़ नहीं रहेगी। वो 4 बजे उसकी नींद खुली और उठ गया और भगवान से मिलने के लिए चल दिया जहाँ भगवान ठहरे हुए। तो भगवान से यहाँ पहुंचा तो भगवान तो जगे हुए थे, उनको नींद कहा या उनको सोना कहा। तो पहुंचा तो भगवान ने कहा कि आओ आओ सुदत्त, कैसे आना हुआ। कहा कि अरे ये तो हमारे श्रावस्ती के लोग भी हमारा नाम सुदत्त नहीं जानते हैं, हमारा नाम तो सुदत्त है लेकिन कोई जानता नहीं है, सब लोग अनाथ पिंडक जानते हैं, यहाँ ही कैसे जान गए कि हमारा नाम सुदत्त है। इसको समझ में आया, कहा कि आओ आओ बताओ कैसे आना हुआ। कहा कि भगवान, अब उसको विश्वास हो गया कि जरूर कोई न कोई अलौकिक जिनके पास ताकत है या अलौकिक ज्ञान है। भगवान से कहा कि भगवान मेरा निवेदन यह है कि हम आपके लिए अपने यहाँ आमंत्रण करते हैं, आप हमारे श्रावस्ती में आइए, हम आपका आह्वान करेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, निश्चित कर दिया समय, कितने दिनों के बाद अगले साल या पिछले साल हम बाद में आएंगे, दिन निश्चित हो गई। अब वहां से वह चला और चलते चलते रास्ते में भी कहते आया कि हमारे यहाँ अमुक समय बुद्ध आ रहे हैं, हमारे यहाँ अमुक समय बुद्ध आ रहे हैं, और आ गया यहाँ। आया यहाँ तो यहाँ का राजा उस समय था देव सिंह राजा था, और यह घूमते घूमते इस जमीन को उसने देख लिया कि भगवान के लिए यही बुद्ध विहार बनाना उचित होगा। राजा के पास गया तो राजा से कहा कि महाराज वह जमीन जो वो टीम है आपका, वो टीम है, वो आपकी टीम हो जा रही। तो घूमते घूमते यहाँ आया, सबको लगा कि यह जमीन बुद्ध विहार बनाने के लिए उचित होगी। तो उस राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजन, वह जमीन जो कोने पर है उसका कितना कीमत लेंगे। और राजा ने कहा कि तुमको कौन कह दिया कि मैं बेच रहा हूँ। अतः नहीं, बेचने की बात हम कहाँ कर रहे हैं, कोई काहे को कहने जा रहे, लेकिन आप बताइए कि आप उसका क्या कीमत लेंगे। कहा कि बेचना नहीं है तो फिर तुम काहे बार बार कर रहे हो। तो पूछो राजा से, पूछो कह दी। तो राजा ने कहा कि जाओ, जितना दूर सोना का सिक्का बिछा देगा उतना दिन तुम्हारा। मैंने ऐसा कह दें कि इससे हो ही, और चुपचाप सुना और चला आया। वहां से आया और यहाँ आकर के गाड़ियों से सोना ढलवाने लगा। बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास संपत्ति की कमी नहीं। वो गाड़ियों से सोना ढलवाने लगा, ढुआ करके लेबर लगा कर बहुत धुआंधार काम लगा दिया कि राजा को जानते जानते इतना बिछा दें कि हमारे काम पर हो गया। 4-5 दिन के बाद राजा को पता चला कि राजा साहब आपको जमीन यहाँ पर जो अनाथ पिंडक है सोने का सिक्का बिछा रहा है, पता है उसको कौन कह दिया। तो वो आए, दौड़े दौड़े राजा आए यहाँ, कह के अरे अनाथ पिंडक यह क्या कर रहे हैं। पता चला राजा साहब रोए में कौन यहाँ किसे जितना दूर सोना के सिक्का बिछा देगा उतना अच्छा बाहर हो जाएगा, हम काम लगोले में। तो राजा ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या बात है इस जमीन के लिए तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या करोगे। तो राजा को उन्होंने बताया कि राजन, लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं और यहाँ के लोगों को उसका लाभ
मैं दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बुद्ध यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, यहाँ के लोग धर्म से जुड़ेंगे और वो जो है लौकिक जो प्रपंच में पड़े हुए हैं उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बंद कर दो, अब काम बंद कर दो और जितना दूर तुम बिछा लिए हो तो तुम्हारा हो ही गया, लेकिन शेष यहाँ से यहाँ तक मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, इसको भी तुम घेर करके कुछ बिहार बना दो। तो राजा ने भी अपना जमीन अपने से भी दिया और उसने जो पैसे से दिया वो तो अलग। तो ये वही जेतवन है, इसलिए इस जगह का नाम अनाथ पिंडक का जेतवन, अनाथ पिंडक का भी नाम है और राजा जेत संघ का भी नाम है, इसलिए इसको अनाथ पिंडक का जेतवन कहते हैं। अब बुद्ध विहार बनाया, बुद्ध यहाँ आए, उनका आव भगत हुआ और यहाँ की व्यवस्था देख करके, यहाँ के लोगों का प्रेम देख करके, यहाँ के लोगों का ज्ञान देख करके बुद्ध यहाँ रहने लगे। यहाँ कुछ दिन रहे तो चारिका करते थे, चारिका कर मतलब रात में यहाँ रहते थे, दिन भर घूम करके कहीं खाना, कहीं बताना, कहीं अपने धर्म के प्रचार में लगे रहते थे शिष्यों के साथ। तो इस क्रम में ये 24 वर्षावास की अवधि होती है। आषाढ़, सावन, भादो यानी कुआर के पहले, कुआर से खत्म हो जाएगा, आषाढ़ से शुरू होगा। जो वर्षा की अवधि है जिसमें पूरी वर्षा होती है, उसमें ये लोग घूमते नहीं हैं, एक जगह वर्षावास करके साधना करते हैं, साधना अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और बाकी दिनों में ये चारिका करते हुए क्षेत्रों में घूमते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। तो यहाँ 24 वर्षावास, बुद्ध ने यहाँ 25 वर्ष रहे हैं और 24 वर्षावास यहाँ किए हैं। एक वर्षावास दिगार माता बुद्ध विहार है बगल में, जहाँ हम चलेंगे, दूसरी बार निकलेंगे तो वहाँ भी चलेंगे। बुद्ध विहार में भी एक वर्षावास किए और यहाँ उपदेश। तो यही अनाथ पिंडक का जेतवन है। और यहाँ लोगों ने पूछा, कभी कभी बुद्ध चारिका में चले जाते थे तो शिष्यों ने पूछा कि भगवान आप नहीं रहते हैं तो हम किस जगह की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें और कहाँ पूजा करें? आप चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, निसहाय हो जाते हैं, लगता है कि यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है। अतः नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम कहीं चले जाते हैं तो जहाँ हम बैठते हैं, रहते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करके पूजा कर सकते हो, या फिर बोधि वृक्ष की पूजा करें। तो इस तरह से यहाँ रहते हुए बुद्ध ने 24 वर्षावास बिताए और एक वर्षावास 25 वर्षावास उन्होंने बिताया। जन्म के उपरांत अब पीछे की तरफ हम ले चलते हैं। जब उन्होंने घर छोड़ा तो घर छोड़ करके उधर तो हम जाएंगे नहीं। जब घर छोड़ा कपिलवस्तु से तो वो पहाड़ियों में घूमते हुए उनके गुरु रास्ते में मिले। वो उन लोगों का नाम है क्या था, आधार कलाम और उद्दक राम पुत्र, ये दो गुरु मिले थे जिनके साथ भी उन्होंने समय बिताया और यह खोजने का प्रयास किया कि मैं जिस खोज में चला हूँ वह हमको मिलता है कि नहीं मिला। लेकिन महीना, 2 महीना, 6 महीना रहने के बाद भी कुछ साधना तो उन्होंने किया, लेकिन उनके साथ कोई लाभ उनको नहीं हुआ। तो वहाँ से वो आगे बढ़ते गए और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते वो आपको बोध गया की धरती पर पहुँचे और वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत वो ज्ञान प्राप्ति की चर्चा हम आगे बता देंगे कहीं बैठेंगे तो वहाँ से वो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारनाथ है। सारनाथ में तो हम तो नहीं बता पाए, उन्होंने बताया सारनाथ के जो शिष्य वहाँ से निकल चुके थे। तो सबसे पहले उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बर्मा के 2 व्यापारी मिले वहाँ और उनका वो बताए थे बनते, उनका दिया हुआ वो चावल वो खाए, प्रथम ग्रहण उन्होंने वही किया। इसलिए बर्मा के लोग जो हैं वो बुद्ध के प्रथम शिष्य अपने आप को मानते हैं और बुद्ध का इतना सम्मान देते हैं, इतनी पूजा करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहला ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, बुद्ध के बाद हम ही ज्ञानी हुए, ऐसा कहते हैं बर्मा के लोग। तो अपने को बहुत गौरवान्वित और सम्मानित समझते हैं। और वहाँ से जब बुद्ध चलते हैं सारनाथ की तरफ तो उन्होंने अपने बोधि नेत्रों से देखा। पहले उन्होंने प्रयास किया कि उद्दक राम पुत्र और वो क्या है दूसरे जो गुरु थे उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने बोधि नेत्रों से देखा कि वो लोग नहीं हैं, मर चुके हैं। तो वहाँ से निकल करके बोधि नेत्रों से उन्होंने जाना कि ये लोग बनारसी की तरफ गए हैं। तो बनारसी आए और बनारस में जब शिष्यों ने देखा तो कहा कि भाई हम झोला नहीं लेंगे, हम पानी का नहीं पूछेंगे, हम पूजा नहीं देंगे, हम खाने के लिए नहीं पूछेंगे। लेकिन जैसे जैसे पास आते गए वैसे वैसे इन लोगों का भ्रम दूर होता गया। वह कैसे होता है? कुछ लोगों का व्यक्तिगत प्रभाव होता है
कुछ लोगों का व्यक्तिगत ये लक्षण होता है जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे कहीं कोई प्रपंच में पड़ता है, विवाद में पड़ता है, तो गांवों में भी देखते होंगे कि आदमी ढूंढता है कि इस समस्या का समाधान कौन न करेगा, तो मुखिया जी के यहाँ चला जाए या सरपंच साहब के चला जाए, या वो आदमी ठीक है, वो आदमी सही बतियाता है, उसके यहाँ चला जाए। तो इस तरह से हर व्यक्ति का अलग अलग आमला होता है, प्रभाव होता है, वो लोगों को आकर्षित करता है। उसके पास ये लक्षण होते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल सकता है। नहीं तो कितना झगड़ा होता है, मारपीट हो जाती है, लेकिन बहुत लोग उसको सुलझा भी नहीं पाते हैं, और वह अंततः वही व्यक्ति सुलझाता है जिसके पास उतनी क्षमता होती है। तो बुद्ध के उस प्रभाव से वे लोग उस बात को भूल गए, और जैसे ही पास आए तैसे ही सभी शिष्यों ने उठ करके उनका झोला दिया, उनको पीढ़ा दिया बैठने के लिए, उनका पैर धोया और उनका मान सम्मान भी किया। तो उस प्रभाव से वो लोग वो वहाँ का किस्सा डिटेल नहीं बताए। वो एक सेठ का पुत्र था बनारस का, वो सेठ विशिष्ट होकर के बहुत सुखी परिवार था, माने विलासिता जीवन उसका था, लेकिन फिर भी उन सुखों से वह वंचित रहकर अलग आकर के सारनाथ में वहीं घूम रहा था। और बुद्ध से भेंट हुई। बुद्ध से भेंट होने के बाद उनके ज्ञान से, उनके प्रभाव से, उनकी बातों से प्रभावित होकर वह शिष्य हुआ, और उसके प्रभाव से, वह बहुत बड़ा शिष्य था, उसके प्रभाव से वहाँ के 54 और लोग शिष्य बने, 54 और लोग शिष्य बने। और वह यश उसका नाम था, यश 55 लोग, और 5 लोग ये थे, पांचों जो शिष्य थे उनके, ये 60 शिष्य हुए, और बुद्ध लेकर के 61 लोगों का संघ स्थापित हुआ, और वहीं से संघ की स्थापना हुई और संघ आगे बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ हम लोग बुद्ध के स्थली पर आए हैं, और बुद्ध के विषय में हम लोग जानने का प्रयास किया, और वह इतना बड़ा सेठ उस समय कैसे इतना संपत्ति खर्च किया, और अब सरकार के संरक्षण में है, सरकारी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इसकी खुदाई अंग्रेजों ने की, और अभी बहुत जगह इधर बाईं तरफ देख रहे हैं कि खुदाई का कार्य अवशेष है, शेष बचा हुआ है। और इस सरकार में तो खास करके उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर बदलती है तो शायद हो जाए उद्धार। और कई जगह ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो बहुत बातें कहने लायक नहीं है। इसलिए यहाँ की बात यहीं तक है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे, और आगे अभी समय है, हम लोग अंगुलीमाल का गुफा, इसलिए यहाँ से बाहर निकलते हुए गाड़ी तक पहुँचे, गाड़ी से चल करके अंगुलीमाल गुफा चलेंगे, ऐसे चीजें जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरे चलो बताएंगे। लगा चुनमा घोरा के पड़ा है, चुना भी घोरा के पड़ रहा है ना, चुना भी पड़ रहा है ना, वो चुना भी इसमें पड़ रहा है। देखो अब ना करे कि रिपेयरिंग सब हो रहा है, अरे यही सभी का बहुत पता लग रहा है ना पड़े। मैं निकल रही हूँ गंधकुटी से, अब मैं बाहर जा रही हूँ बस पे चढ़ने के लिए। और देखिए नहीं जा रहे हैं ना, ये लास्ट वाला क्लिप है। अब जा रही हूँ लास्ट बस पे चढ़ने, बस ये सारा देखिए पीछे का लोकेशन भी आ जाएगा। तो हेलो गाइज, आज का ब्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके बाय, टाटा टाटा, ओके बाय।